जो लोग सपनों में जीते हैं उनके ज़िंदगी कभी आसान नहीं होता। जो लोग सपनों में जीते हैं उनके ज़िंदगी कभी आसान नहीं होता। अरे मांगने से अगर सब कुछ मिल जाता तो चाँद आज आसमान पे नहीं, ज़मीन पे चमकता। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक छोटी सी गांव में माया नाम की एक लड़की उसकी बाबा के साथ रहती थी। उसकी बाबा ही उसकी ज़िंदगी था। माया का सपना था एक बड़ा सिंगर बनना। छोटी सी उम्र में ही माया बहुत अच्छी गाती थी। अब यह बात किसी तरह उस गांव की सरपंच को पता लग गया, तो उसने माया के पिताजी को बुलाया। अब सरपंच ने बुलाया तो इसीलिए माया के पिताजी उसे मिलने चला गया। मिलने के बाद सरपंच ने कहा, हमने सुना है कि तेरी छोरी बहुत अच्छी गाती है। एक काम कर, अगले हफ्ते मेरे पोते का जन्मदिन है, अपनी बेटी को साथ ले आई हो गाना गाने के वास्ते। ज़रा हम में तो सुने तेरी छोरी कितना अच्छा गाती है। अब माया के पिताजी को लगा शायद माया के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। माया और उसके पिताजी को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया। उसी रात माया के पिताजी माया को लेके गांव छोड़ के शहर चला गया। अब दोनों के रहने के लिए तो कोई जगह नहीं था, इसीलिए फुटपाथ पे रहना शुरू किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी माया ने अपने सपने को कभी नहीं भूला। उसका मकसद क्लियर था, उसे किसी भी हालत में एक अच्छा सिंगर बनना ही है। एक रात माया जब अपने बाबा के पास बैठकर गाना गा रही थी, उसी वक्त एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस आदमी ने गाड़ी रोक के दूर से ही माया का गाना सुन रहा था। अब माया ने गाना जब खत्म किया तो उसने माया के पास आकर बैठ गया। उस आदमी ने माया से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माया। और ये कौन है? ये मेरे बाबा है। और तुम रहते कहाँ पर हो? हम तो यहीं पे रहते हैं। सुनने के बाद उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आया। फिर उसने पॉकेट से कार्ड निकाला और माया के पिताजी को दिया। फिर कहा, आप लोग एक काम कीजिए, कल दोपहर को इस एड्रेस पे आ जाइएगा। वो आदमी एक फिल्म प्रोड्यूसर था। अब अगले दिन माया और उसके पिताजी जब प्रोड्यूसर के ऑफिस पे जा रहा था, रोड क्रॉस करने के वक्त एक ट्रक ने बहुत बुरी तरह से माया को टक्कर मारी और उसके पैर को कुचलते हुए निकल गया। उसका जो सपना था, जो गोल था, उसे एक सिंगर बनना है, उस एक्सीडेंट में सब कुछ खत्म हो गया। उसके पिताजी ने जब उसे लेकर हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा उसके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, वो कभी खड़ा नहीं हो सकती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हॉस्पिटल में 2 साल तक उसका इलाज चला। फिर उसने हॉस्पिटल से निकलते ही खुद को तैयार करना शुरू किया। 1 साल बाद एक म्यूज़िक कंपटीशन हुआ जिसमें उसने हिस्सा लिया। सिर्फ यही नहीं, उस कंपटीशन में उसने चैम्पियन भी हुआ। एक छोटी सी लड़की जिसके दोनों पैर नहीं था, जो कभी खड़ा नहीं हो सकती, व्हील चेयर जिसका भरोसा था, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक नाकामयाब इंसान के पास चले जाइए जिसका हाथ पैर सलामत हो, सिर्फ डर की वजह से वो खुद को छुपा के फिरता है। और एक सक्सेसफुल आदमी के पास चले जाइए जो डिसेबिलिटी हो, जिसका आँख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी उन लोगों का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।